सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। भारत में कितने नेशनल पार्क है, में नेशनल पार्क होता क्या है, ठीक है, और नेशनल पार्क जो है वो और वन्य जीव अभ्यारण्य से कैसे अलग है। तो आज हम सारे नेशनल पार्क्स को देखेंगे और बहुत सारा का ट्रिक बना है और बहुत सारे का ट्रिक नहीं भी बना है। जो बहुत अजीब अजीब नाम थे उसका ट्रिक तो नहीं बना पाई हूँ मैं, लेकिन जिसका बन गया है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है कि नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य से कैसे अलग है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक होता है टाइगर रिजर्व और एक होता है नेशनल पार्क। तो टाइगर रिजर्व का नाम से तो आपको लग ही रहा होगा कि ये बाघों के लिए इसको बनाया गया है, और जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको हम आम भाषा में कहते हैं कि ये जू होता है, चिड़ियाघर, ठीक है। और चिड़ियाघर जो होता है वो तो पर्यटन स्थल होता है, ठीक है, वहां पे आम लोग विजिट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या होता है, वहां पे आम लोग विजिट करने नहीं जा सकते। उसमें जाने के लिए आप लोगों को वैलिड परमिट लगेगा, ठीक है। वहां पर जाने के लिए आप लोगों को एक परमिट लगेगा, आप उसमें ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होगा। वहां पे आप दारू, सिगरेट कुछ भी नहीं पी सकते हो, प्लास्टिक का सामान आप नहीं लेकर जा सकते हो, ठीक है। अपने साथ एक आधिकारिक गाइड को रखना बहुत जरूरी है, जो वही पार्क में रहते हैं, ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे। और आप जो वाहन से जा रहे हो वहां पे 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आपको एक भी आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वहां पर आप अगर जा रहे हो तो आप वही रास्ते में जाओ जहां पर रास्ता चलने के लिए बनाया गया है। आप इधर या उधर नहीं जा सकते, इसीलिए आप लोगों को एक क्या करना पड़ेगा कि गाइड को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप कोई भी जानवर को परेशान नहीं कर सकते, ना ही पर आप वहां पर बिल्कुल भी शोर वोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में तो ऐसा नहीं है, वहां पर तो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ हल्ला भी होता है, खाने पीने का सामान भी लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वहाँ पे वो उनको पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। लेकिन नेशनल पार्क में वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेशनल पार्क है, कुछ तो सोच समझ के बनाया ही गया होगा जीवों को संरक्षित करने के लिए, ताकि उन लोगों का प्रजाति जो है वो लुप्त ना हो जाए, ठीक है। चलिए, समझ गए। और टाइगर रिजर्व का भी सेम खेला है जो नेशनल पार्क है। अब देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जो 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, ठीक है, क्या है, फैला हुआ है। तथा भारत का कुल सतह का लगभग 1.35% है। भारत का जो कुल सतह है उसका कितना प्रतिशत है, 1.35% है, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कितने हैं, अभी टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जो 44,378 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो 1936 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। लेकिन वर्तमान में चूंकि ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। शुरू में क्या था, हेली नेशनल पार्क, उसके बाद क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। 2 बार इसका नाम क्या हुआ है, बदला गया है। आगे है 1970 में भारत में 1970 में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी, 5। 1970 में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। लेकिन वर्ष 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जानवर जो है ना वो लुप्त होते जा रहे थे। इसीलिए सरकार ने कदम उठाई कि नहीं, जो हमारे कल्चर के हिसाब से जो जितने भी जानवर हैं, जो भारत के जानवर, वो विलुप्त नहीं होने चाहिए, इसलिए उन लोगों को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वन जीव संरक्षण अधिनियम कानून है वो पारित किया गया और बहुत सारे नेशनल पार्क का स्थापना किया गया। और इसी के साथ ही 1900
1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बाघों के लिए, ताकि बाघों का भी संरक्षण किया जाए। 262 या 263 टोटल बाघ था 1972 तक, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, जिसके कारण बाघों के लिए भी एक टाइगर रिजर्व बनाने का घोषणा किया। ठीक है, और अभी भारत में बहुत सारा टाइगर रिजर्व है और बहुत सारे 36,000 से भी ज्यादा टाइगर अभी भारत में है, जो कि 1972 से पहले कितना था, मात्र 262। ठीक है, तो यही सब जानवरों के लिए क्या किया गया, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बनाया गया है। आगे आगे है सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और है कहाँ, तो लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, लद्दाख तो पहाड़ी इलाका है ना, तो लद्दाख ऊंचाई पे स्थित है, तो इसीलिए ये राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है साउथ बटन। अब नाम में ही बटन है, बटन कैसा होता है, छोटा सा बटन होता है, चाहे वो जीन्स का हो, शर्ट का हो, किसी चीज का भी बटन हो, ये कैसा होता है, बहुत छोटा सा। साउथ बटन आइसलैंड नहीं, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है, अंडमान एवं निकोबार में। अंडमान निकोबार खुद ही छोटा सा द्वीप समूह है, इसीलिए वहां पे ही सबसे छोटा सा पाया जाता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि अगर छोटा सा है, वो एक छोटा सा जगह, छोटा सा द्वीप है, तो वहां पे बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान और बहुत कम संख्या में, ऐसा नहीं है, वहां पे भी 6-7 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। आगे है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये थोड़ा ना, मतलब ये 2020 के बाद का करंट अफेयर है। ठीक है, तो किस कब क्या क्या बदलाव हुए वो सब के बारे में। ये है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनाकर उभरा है, क्योंकि यहाँ पे 446 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की गई है, जो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या है, तो भारत का काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, वहां पे तितली विविधता केंद्र बना दिया गया, क्योंकि वहां पे 446 प्रजातियां तितली की देखी गई है। ठीक है, और ये जो है वो दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब है एशियाई सुनहरी बिल्ली, जो लंबे समय से अनुपस्थित थी, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई क्या है, सुनहरी बिल्ली, जो बहुत समय से विलुप्त हो चुकी थी, दिख नहीं रही थी, नजर में नहीं आ रही थी, वो कहाँ पे देखी गई है, तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। ठीक है, अगला है असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉग्स, हॉग HOG, हॉग मतलब होता है सुअर, क्या होता है, सुअर। क्या है, कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉग्स को छोड़ा गया है। पिग्मी हॉग्स दुनिया की सबसे छोटी दुर्लभ जंगली सुअर होती है। ठीक है, आम सुअर का जो लेंथ है वो लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है वो 30 सेंटीमीटर से तक का होता है। कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। हॉग मतलब ही सुअर होता है। तो क्या है, पिग्मी हॉग्स को छोड़ा गया था। कहां पर छोड़ा गया था, तो वो छोड़ा गया था असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान में, उसको छोड़ा गया था। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को में दुर्लभ नारंगी रंग का क्या देखा गया था, चमगादड़ देखा गया। ठीक है, क्या देखा गया है, नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। कहाँ देखा गया, तो छत्तीसगढ़ का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर दुर्लभ नारंगी रंग का क्या देखा गया है, एक चमगादड़ देखा गया। भारत के सबसे पुराने भालू का नाम क्या है, गुलाबो। तो मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो गया है, निधन हो गया। सबसे पुराना भालू कौन सा था, गुलाबो, उसका निधन हो गया। कहाँ पे हो गया है, तो मध्य प्रदेश का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में उसका निधन हो गया है। असम सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या था, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, पहले उसका नाम क्या था, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, उसका नाम अभी जो है उसमें राजीव गांधी का जो नाम जो है वो वहां से हटा दिया गया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, और अब उसका सिर्फ नाम है ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क। अब है सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है 2021 में स्थापित किया गया था, दिहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का है। कौन सा है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो असम का है। अगला है भारत का
पहला तितली अभयारण्य, ये जो है वो 2025 का करंट अफेयर्स है, ठीक है, 2025 का करंट अफेयर्स। ये क्या है, तो भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल राज्य में बनाया गया है। इसे अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम, इसका जो नाम था वो अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया, ठीक है, जो कि केरल का कन्नूर जिले में क्या है, स्थित है, ठीक है, अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया। अब है, देखते हैं कि जो टोटल 106 है उसके बारे में, बहुत सारा राज्य का ट्रिक बन पाया है और बहुत सारा का नहीं बन पाया है, ठीक है। देखते हैं, आंध्र से क्या याद आता है, आंध्र को रिलेट करते हैं हम अंधा से, ठीक है, अंधा से, ठीक है, अंधा से। ये जो राजीव है, ठीक है, राजीव गांधी नहीं, राजीव नाम का लड़का है जो क्या करता है, अंधे लोग पर क्या करता है, बहुत ज्यादा पाप ढाता है। पाप ढाना मतलब समझे ना, उन लोगों पर पाप करता है, ठीक है। तो ये जो राजीव गांधी है, गांधी नहीं, राजीव राम का लड़का है, वो जो है वो अंधे लोग पर कैसा करता है, पाप करता है, ठीक है, अंधे लोग पर पाप करता है। तो वेंकटेश्वर मंदिर है, वेंकटेश्वर स्वामी होता है, एक भगवान है जहाँ पे आंध्र प्रदेश के लोग उनको पूजते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वेंकटेश्वर स्वामी जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, सजा देंगे। जब वो अंधे लोगों पर पाप ढाएगा तो क्या करेंगे, जो वेंकटेश्वर स्वामी उसको क्या करेंगे, सजा देंगे। तो राजीव से राजीव गांधी, पाप से पापी कोंडा, और वेंकट से वेंकटेश्वर, और अंधा से आंध्र प्रदेश। आगे आगे है अरुणाचल, अरुण, इसको कर देते हैं अरुण, और इसको कर देते हैं आंचल, ठीक है, अरुण और आंचल। तो अरुण और आंचल दो लड़का लड़की है, ठीक है, और तीसरी लड़की है मोलिंग। आप याद रखिए ना कि जितना भी अभी हम लोग ऐतिहासिक स्थल पढ़ेंगे उसमें जितना भी अरुण और आंचल आती है तो यही दोनों को हम कपल मान के चलेंगे, ठीक है, अरुण और आंचल। तो तीसरी लड़की आती है मौली नाम की, क्या आती है, मौली, मौली नाम की एक लड़की आती है। तो अरुण और आंचल दोनों के दोनों मिलकर मौली को क्या कर दी, दफा कर दी। दफा मतलब क्या था, बोलते दफा हो जाओ मेरे वसीयत से, तुम दफा हो जाओ, मतलब बाहर निकालना होता ना, एक तरह से बेइज्जती करके उसको बाहर निकालना, वही कर दिया, ठीक है। तो अरुण और आंचल मौली के साथ मौली को क्या कर दिए, दफा कर दिए। ये जो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, क्या है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है ये, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आगे है असम, असम का जो टाइगर रिजर्व था उसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने वहां पे बताया है असम के बारे में। क्या था, चार था, नामेरी था, मानस, काजीरंगा और ओरंग। ये चार जो है वो टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। देखिए ये चारों का क्या था, तो एक काजी था, काजी जो मुसलमानों का जो काजी होता है वो, और एक था मानस, और एक था ये कहा गया ओरंग, ठीक है, ओरंग था, काजी था, मानस था, और असम शाम था, इसको नाम रख देते शाम, ठीक है, शाम नाम का लड़का था, मानस था, और ओरंग था, काजी था, और नामेरी था। तो क्या है इसका ट्रिक, ये चार का ट्रिक क्या है, टाइगर रिजर्व में भी काम देगा आपको और ये नेशनल पार्क में भी काम देगा, ठीक है। तो शाम और मानस जो है वो काजी से लड़ रहा है, ठीक है, काजी से क्यों लड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को वो रंग चाहिए, क्या चाहिए, वो रंग, इन लोगों को रंग पसंद आया, एक रंग पसंद आया जो एक ही रंग है, तीनों को पसंद आया। तो एक दो लोगों का गुट है, शाम का और मानस का, और एक काजी का है, ठीक है। तो वो दोनों दो टीम जो है वो बोल रही है कि वो रंग मुझे चाहिए, ठीक है, ऐसे बोल रहे। तो चूंकि रंग एक ही है और दो गुट को चाहिए तो लड़ाई तो हो गई। तो क्या बोल रहा है, ये काजी बोलता है कि वो रंग ना मेरी ना तेरी, क्या है, वो रंग ना मेरी ना तेरी, ठीक है। असम और मानस से काजी कहता है वो रंग ना मेरी ना तेरी, ठीक है। चार याद हो गया आपको, चार। अब है रायमोना पटकाई, और एक ठीक आप भी बना सकते हैं कि लोग में लड़ाई हो गया और लोग पटकाई कर एक दूसरे को क्या कर दी, पटकाई मतलब समझ रहे, पटकावा पटकावी मतलब एक दूसरे को पटक दिए, ठीक है, पटक दिए। अब है रायमोना और डिब्रूगढ़ सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें तो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है, और गोल्डन टाइगर, सबसे पहला गोल्डन टाइगर यहीं पे देखा गया था, क्या है, गोल्डन टाइगर,
गोल्डन टाइगर यहीं पे देखा गया था। चूंकि ये टाइगर रिजर्व भी है तो गोल्डन टाइगर, सबसे पहला गोल्डन टाइगर यहीं पे देखा गया था। ठीक है, तो क्या है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना और पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। फर्स्ट है गलाथिया। क्या है, गलाथिया, महात्मा गांधी मरीन, जिसको वंदूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वंदूर। ठीक है, वंदूर। उसके बाद है कैंपबेल बे, माउंट हैरियट, साउथ बटन और नॉर्थ बटन। ठीक है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, और ये जो साउथ बटन है वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है, सबसे छोटा नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे है माउंट, यहाँ पर है पीक। पीक, पीक मतलब क्या होता है, शिखर, चोटी। ठीक है, तो माउंट से माउंट एवरेस्ट और पीक से इसका पीक। ठीक है, माउंट का पीक। यहाँ पे है झांसी, रानी झांसी, यहाँ है महात्मा गांधी। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहला यहाँ पे गलाथिया। क्या है, गलाथिया, महात्मा गांधी मरीन, जिसको हम वंदूर के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार पूछ देता है कि जो वंदूर टाइगर रिजर्व, वंदूर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो अंडमान निकोबार में। कैंपबेल बे, माउंट हैरियट, साउथ बटन आइसलैंड, नॉर्थ बटन आइसलैंड, मिडिल आइसलैंड, जितना भी आइलैंड है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, छोटा सा ट्रिक है, कुछ ट्रिक वैसे खास नहीं है इसका। साउथ बटन, नॉर्थ बटन। ठीक है, साउथ बटन या नॉर्थ बटन, ये मिडिल बटन है, मिडिल बटन आइलैंड। क्या है, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, तो 3 बटन है। और तीनों बटन क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। देखिए ये कैसा है, इस टाइप का है, छोटा 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 छोटा। देखिए एक कैंपेबल बे यहाँ भी है। ठीक है, और गलाथिया यहाँ पर है, रानी झांसी, तो ये बहुत सारा छोटा छोटा है। तो ये बटन के आकार का ये तो है, और ये सारा का सारा क्या है, आइलैंड। तो जितना भी आइलैंड है वो सारा का सारा कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में। और एक जो है माउंट, और ये है पीक, माउंट और पीक। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से आप याद रखिए माउंट, और पीक मतलब चोटी। ठीक है, पीक ऊपर, शिखर। अब है झांसी की रानी, मतलब रानी झांसी, और है महात्मा गांधी मरीन, जिसको वंदूर के नाम से भी जानते हैं। तो और एक है गलाथिया, ये 3 आपको याद रखना है। बाकी माउंट और पीक ये आपको याद हो जाएगा, और बटन या फिर आइलैंड करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों है। ठीक है, ये दोनों, टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, बिहार का है। ठीक है, चलिए ये है वाल्मीकि। देखिए यहाँ पे एनपी, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों लिखा हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, इसको आप क्या कर सकते हैं कि इंदिरा के 36 गुरु, इंद्र के कितने गुरु हैं, इंद्र के 36 गुरु। ठीक है, इंद्र के 36 गुरु, इंद्र के जो इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान के भी कोई गुरु होंगे, तो इंद्र के 36 गुरु कांगेर घाटी गए। कहाँ गए, कांगेर घाटी गए। ये घाटी, जो जितने भी साधु वगैरह रहते हैं वो कोई घाटी वगैरह में ही तपस्या करते हैं। ठीक है, घाटी, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि इंद्र के 36 गुरु कहाँ गए, कांगेर घाटी में। ठीक है, तो इंद्र से इंद्रावती, गुरु से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला है गोवा। गोवा का क्या है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसको मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। पहले इसको मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर को तो आप जानते ही होंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन थे, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। ठीक है, ये क्या है, तो गोवा का क्या है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। गोवा का क्या है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। आगे गुजरात में देखिए, गुजरात का है गिर वन। ये शेर के लिए तो है, और कौन सा शेर, तो बब्बन शेर का नाम सुना है आप लोग, बब्बन शेर के लिए ये जो गिर वन है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, शेर के लिए। अब है ब्लैक बग छोटा छोटा कीड़ा होता है, जो बरसात का मौसम में आता है, जब जहाँ लाइट जलेगी ना वहां पे आएगा ये ब्लैक बग। ठीक है, अब है
वंसदा, मरीन और कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो है वो जंगली गधा के लिए। ये कच्छ जो है ये गुजरात का एक जिला है, ठीक है, गुजरात का क्या है, जिला है। कच्छ की खाड़ी में है जंगली गधा और गिर वन में है क्या है, शेर के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है, गिर वन, ठीक है। गिर और ये कच्छ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अभी तक ब्लैक बक एक बार भी नहीं पूछा है, ठीक है। ब्लैक बक, वंसदा और मरीन, ठीक है, मरीन, वंसदा, ब्लैक बक, गिर वन और कच्छ की खाड़ी, ये है जंगली गधा के लिए, ठीक है। चलिए आगे है हरियाणा। क्या है, हरियाणा। हरियाणा में आप लोग दंगल मूवी देखे होंगे, आमिर खान का है। दंगल मूवी में या फिर सुल्तान मूवी भी देखे होंगे। तो दंगल, दंगल क्या है, ये दंगल लड़ना, दंगल जिसको रेसलिंग बोलते हैं, ठीक है, दंगल। तो गुजरात में सबसे ज्यादा ये खेला होता है, ठीक है, गुजरात में ही सबसे ज्यादा दंगल की का जो खेला होता है वो होता है। या फिर सुल्तान मूवी में जो सलमान खान था वो भी क्या था, दंगल ही खेलता था। तो क्या होता है कि जितना भी सुल्तान होता है, मतलब सुल्तान एक तरह से आप रिलेट कर सकते हैं ना, जो सलमान खान तो वो हीरो है, तो उसके अगल बगल जितने भी किरदार थे उन सबका क्या था, काला सर था। क्या था, काला सर। तो हरियाणा में सुल्तान लोगों का क्या होता है, काला सर। काला सर क्यों होता है, क्योंकि वो धूप में ही कुश्ती लड़ते हैं। तो ठीक है, धूप में बहुत ज्यादा उन लोगों का फेस, पूरा शरीर में क्या हो जाता है, टैनिंग हो जाता है, ठीक है। हरियाणा का क्या है, हरियाणा के जो जितने भी सुल्तान होते हैं वो उन लोगों का क्या होता है, काला सर होता है। काला सर क्यों होता है, धूप की वजह से वो खेलते खेलते उन लोगों में क्या हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। आगे अब है हिमाचल प्रदेश का 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये जो ग्रेट हिमालयन है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर में ये शामिल है, ठीक है। क्या है, पिन वैली। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश वहां पर है पिन वैली, सिंबल 12, इंदर किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन, ठीक है। 5 है, क्या है, पिन वैली, सिंबल 12, इंदर का किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन को यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या किया गया, शामिल किया गया है, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं, इसका भी कोई ट्रिक नहीं है। ये है यूनेस्को साइट, ठीक है, यूनेस्को साइट, पिन वैली, सिंबल 12, इंदर किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन। क्या है, द ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश का हिमालयन, हिमालय, हिम करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जम्मू और कश्मीर। हाँ, इसका ट्रिक मैं लेकर आई। क्या है, तो दाची गम ऊपर में लिखा हुआ है, दाची गम, ठीक है। दाची गम जो है वो किसके लिए फेमस है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है वो इसको कश्मीरी हिरण, कश्मीरी हिरण के लिए बहुत ज्यादा दाची गम जो है वो फेमस है, ठीक है। वहां पे कश्मीरी हिरण पाया जाता है दाची गम राष्ट्रीय उद्यान में। क्या है, दाची गम को दाची गम, दालचीनी, इस तरह से आप रिलेट करिए, ठीक है। दालचीनी जो है वो बहुत महंगा मसाला है, बहुत ही नहीं लेकिन हाँ महंगा मसाला है। तो क्या है, कश्मीर का दालचीनी, ये जो है सलीम, जो है सलीम नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, कश्मीर में जो दालचीनी मिलती है, ठीक है, सलीम नाम का लड़का है, और जो कश्मीर में जो दालचीनी मिलती है उसको किश्तों में खरीदता है। क्या करता है, किश्तों में खरीदता है। वो इतना ज्यादा उसके लिए महंगा है कि वो क्या कर रहा है, जो सलीम नाम का जो लड़का है, सलीम अली नाम का, वो क्या करता है, तो दालचीनी को है वो क्या खरीदता है, किश्तों में खरीदता है। किश्त से किश्तवाड़, सलीम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दाचीगम से दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। और दाचीगम किसके लिए फेमस है, तो कश्मीरी हिरण के, जिसको हंगूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हंगूल, हंगूल या फिर कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे है झारखंड। झारखंड नाम से आपको क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा झाड़ियों वाला प्रदेश, ठीक है। तो बेतला को आप बोतल याद कर सकते हैं, ठीक है, बोतल, ठीक है, बोतल, बोतल, बोतल को क्या करते हैं लोग, अक्सर जब ट्रैवल करते हैं तो रोड में तो नहीं फेंकते, लेकिन ऐसा फेंकते हैं कि वो झाड़ियों में चला जाता है, ठीक है। तो झारखंड में बहुत सारे बोतल मिलते हैं, क्यों, झाड़ियों में मिलते हैं। झारखंड, झाड़ी से रिलेट करिए आप इसको, और झारखंड में झाड़ियों में बहुत सारे बोतल मिलते हैं, प्लास्टिक के बोतल, ठीक है। तो और ये कहाँ पर है, तो लातेहार, ये कहाँ है,
लातेहार में स्थित है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार में ये जो है वो स्थित है, और ये पलामू का भी हिस्सा है, पलामू का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, चलिए आगे है कर्नाटक। हाँ, इसका भी ट्रिक है। कर्नाटक का क्या है, तो कर्नाटक से आप क्या याद कर सकते, कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक। ठीक है, नाटक। तो अंशी नाम की एक बंदी है, अंशी, आजकल तो बहुत फैशनेबल नाम भी निकला है, तो अंशी नाम की एक बंदी है, बांदी से आप बंदी याद कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, नगर में, नगर में अंशी नाम की जो बंदी है वो नगर में मुख मुख बना बना के क्या करती है, नाटक करती है। क्या करती है, मुंह बना बना के नाटक करती है। और नाटक करती है तो मुंह तो बनाना ही पड़ेगा। क्या है, तो अंशी नाम की एक बंदी है, वो क्या करती है, नगर में मुख बना के वो क्या करती है, नाटक करती है, और सभी लोगों का क्या करती है, घाटा करवाती है। घाटा क्यों करवाती है, आए दिन वो नाटक करती रहती है, तो नाटक तो करती तो वो फ्री में थोड़ी करती है, लोग उसको पैसे देते तभी तो करती है, तो लोगों का क्या होता है, बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये क्या है, अंशी नाम की जो बंदी है वो नगर में मुख बना बनाकर क्या करती है, नाटक करती है, कर्नाटक से नाटक करती है, और क्या होता है, नाटक करती है, तो उन लोगों का क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। ठीक है, चलिए, बंदी से बांदीपुर, अंशी से अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा से बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नगरहोर राष्ट्रीय उद्यान। इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, अभी शुरू में हम बताए थे कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो था उसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन अब राजीव गांधी उसके नाम से हटा दिया गया है और सिर्फ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अब उसको जाना जाता है। चलिए, अब है केरल। क्या है, केरल का, केरल में सबसे बड़ा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, क्या है, अनाईमुड़ी, अनामुड़ी, अनामुड़ी। ठीक है, अनामुड़ी, तो अन्नामुड़ी, ये अनामुड़ी बहुत फेमस पर्वत है। ठीक है, तो आप अगर आपको पता होगा क्या ये अनामुड़ी जो केरल में, तो आप इसको तो आराम से ही सही कर लोगे। ठीक है, क्या है, केरल का अनामुड़ी शोला, अनामुड़ी शोला। साइलेंट वैली, पेरियार वैली और एराविकुलम, ये चार, 2 3 4, ये चार जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है नेशनल पार्क, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है, और है मधुकेटन, एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, अनामुड़ी और पंबादुम शोला। क्या है, पंबादुम शोला। ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 1 2 3 और 4 एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली और अनामुड़ी शोला, ये चार जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। नाम सुना सुना भी आपको लग रहा होगा। पंबादुम शोला और मधुकेटन, ये जो दो है ये आप नहीं भी सुने होंगे, लेकिन इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलिए, एराविकुलम, मधुकेटन, पेरियार, साइलेंट वैली, अनामुड़ी शोला और पंबादुम शोला। शोला शोला आप याद कर सकते हैं, शोला शोला। देखिए, शोला शोला कहाँ पे है, एक ही है, वो है केरल में। बटन बटन या फिर आइलैंड, आइलैंड कहाँ पर है, वो है नॉर्थ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये जो बुक्शा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये जो बुक्शा है वो टाइगर रिजर्व भी है। क्या है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी। क्या है, टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी। अब है नौरा वैली, नौरा वैली होगा। ठीक है, नौरा वैली, गोरुमारा, सुंदरबन जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है सुंदरबन। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। उसके बाद है सिंगलीला और जल्दा पारा। क्या है, सिंगलीला और जल्दा पारा। क्या क्या है, बुक्शा जो कि टाइगर रिजर्व भी है, नौरा वैली, गोरुमारा, सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगलीला और जल्दा पारा, जल्दा पारा। ठीक है, चलिए, अब है मध्य प्रदेश। हाँ, इसका ट्रिक जो था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसमें से बहुत सारा ऐसा है जो कि टाइगर रिजर्व भी, मैं बता देती हूँ कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। एक कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव, बांधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व। इसका नाम था दुबरी संजय। क्या नाम था, दुबरी संजय, यहाँ पे लिख देते, दुबरी संजय। ठीक है, संजय दुबरी या दुबरी संजय। ये 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, और क्या है,
ये 7 जो है वो नेशनल पार्क भी है। अब इसको कैसे याद करिएगा, मैंने बताया था कि देखिए कान्हा, माधव और बांधव। कान्हा और माधव जो है वो किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। और अगर माधव है नाम कान्हा माधव, तो आप उसको माधव से बांधव भी एक राइमिंग करके देखिए, ठीक है। 3 लड़के हैं, मतलब 3, एक कृष्ण भगवान ही है, कान्हा, माधव और बांधव, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जब टाइगर रिजर्व था ना, तो उसमें एक राता पानी करके एक और टाइगर रिजर्व था। क्या था? राता पानी, ठीक है। तो राता पानी करके एक टाइगर रिजर्व था। तो वो क्या था, कान्हा, बांधव और माधव जो है वो राता में, मध्य राता में उठ के क्या करते थे? पानी पीते थे। पानी पीते थे या पन्ना पीते थे, कुछ भी, पन्ना अम्बना कुछ, लेकिन कुछ पीते थे जरूर। तो जितने खाने पीने वाली चीजें थी वो इसी में थी, मध्य प्रदेश में। क्या था? कान्हा, बांधव और माधव जो है वो मध्य रात्रि में पानी पीते थे या पन्ना पीते थे, ठीक है। और क्या खाते थे? सतपूड़ा। सतपूड़ा मतलब समझ रहे? सत्तू पूरी। और क्या करते थे? संजय को नहीं देते थे, जिसके कारण वो क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा दुबरी हो गई थी। दुबरी मतलब दुबला पतला। क्या हो गया था? दुबला पतला, ठीक है। क्या था? कान्हा, माधव, बांधव जो है वो क्या कर रहा था? तो मध्य प्रदेश से मध्य रात्रि में उठकर पानी पी रहे थे या पन्ना पी रहे थे, ठीक है। और क्या खा रहे थे? सत्तूपूड़ा, सत्तू पूरी खा रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ कि संजय को इन्होंने नहीं दिया। क्या हुआ? संजय को इन्होंने नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? दुबरी हो गई, दुबरी हो गई, ठीक है। अब आगे है कि ये पेंच जो नेशनल पार्क है, वो जो है पेंच नेशनल पार्क जो है ना, वो मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा इसका हिस्सा जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच नेशनल पार्क है, वो अभी तक मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया, वो अभी महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है पेंच टाइगर रिजर्व का या पेंच नेशनल पार्क का, ठीक है। अब है यहाँ पर वन विहार। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारा वन है, ठीक है। सबसे ज्यादा वन वहीं पे पाया जाता है, वन, ठीक है। वन के याद रख सकते हैं जीवाश्म। अब सब जहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहीं पे तो धरती वर्ती फटेगा, तो फिर जीवाश्म ईंधन वगैरह सब वहीं से निकलेगा। और जहाँ उसके बाद क्या है? ये डायनासोर। और है अंकोरेश्वर मंदिर। क्या है? ओंकारेश्वर मंदिर। उसके बाद है कूनो पालपुर। क्या है? कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो जो कूनो जो है ये वही है जहां पर नामीबिया से लाए गए 8 चीते, ठीक है। नामीबिया से लाए गए थे ना 8 चीते, प्रधानमंत्री के द्वारा नामीबिया से लाए गए थे, वो कूनो नेशनल पार्क में ही लाए गए थे, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में वहां पे जाके चीते को छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो कान्हा, माधव, बांधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय, वन विहार, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर, कूनो, ये कुछ कितने हैं? 4, 4, 8, 4, 12, टोटल 12। और ये पूछेगा आपको कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा कहाँ पर स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला है उत्तराखंड। अगला क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी। टाइगर रिजर्व भी, नेशनल पार्क भी। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और अभी वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है? रामगंगा, ठीक है, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब है राजा जी, ठीक है। ये राजा जी है, ये भी टाइगर रिजर्व था। गंगोत्री, नंदा देवी, गोविंद, फूलो। गंगा, नंदा, गोविंद क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद। ये जो नंदा देवी है और फूलों की घाटी है, इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया, ठीक है। सबसे पहले नंदा देवी नेशनल पार्क को किया गया था, उसके बाद फूलों की घाटी नेशनल पार्क को किया गया था शामिल। यहाँ पे बहुत सारे 300 से भी ज्यादा प्रजाति के फूल पाए जाते हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट, राजा जी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड। चलिए अब है उत्तर प्रदेश का दूधवा। ये आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये दूधवा जो है वो दूधवा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। दूधवा टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। अब है राजस्थान का। राजस्थान का रणथंभौर और सरिस्का जो है वो बाघ के लिए फेमस है, ठीक है। बाघ के लिए फेमस है, क्यों? क्योंकि ये दोनों टाइगर रिजर्व। क्या है? टाइगर रिजर्व। डेजर्ट तो आप याद कर सकते, डेजर्ट क्यों? क्योंकि राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा है ना मरुस्थल थार डेजर्ट। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है टाइगर रिजर्व। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव
टाइगर रिजर्व, ठीक है। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स। क्या है? मुकुंदरा हिल्स। ये कहाँ के हैं? तो ये है राजस्थान के। अगला है मिजोरम का। मिजोरम का इसका भी कोई स्टिक नहीं है। पांग पुंगई, ठीक है, पावंग पावंग पुई और है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और पावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मुरलेन और पावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में क्या है? तो मणिपुर का है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और केबुल लामजाओ। ये जो केबुल लामजाओ है वो किसके लिए फेमस है? ये जो है ये हिरन के लिए भी फेमस है, संघाई हिरन जिसको बोलते हैं, संघाई हिरन। और ये तैरता हुआ पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है, ठीक है। मणिपुर में है सबसे, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है वो कहाँ का है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और एक है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये है मणिपुर का। और ये था मिजोरम का मुरलेन और फावंग पुई, ठीक है। चलिए अगला है मेघालय का। मेघालय का क्या है? बाल पखराम और एक है नोकरेक। क्या है? बाल पखराम और एक है नोकरेक। सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेघालय का क्या है? बाल पखराम और नोकरेक। अब है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का है राजबाड़ी बाइसन और क्लाउडेड तेंदुआ। राजबाड़ी बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड तेंदुआ नेशनल पार्क, ठीक है। क्लाउडेड तेंदुआ। अब है नागालैंड का। नागालैंड, यहाँ थोड़ा कुछ ये टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है। नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नागालैंड का नतांगकी, ना से आप ऐसे याद कर सकते, ठीक है। एक ही है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड का। अब है सिक्किम का। क्या है? सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक मिश्रित यूनेस्को स्थल भी है, ठीक है, जो प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। क्या है? सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूनेस्को साइट भी है। अब है उड़ीसा का जो है, ये दोनों भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा है उड़ीसा से, ये फेमस है। प्रीवियस ईयर में आपको बहुत बार पूछा होगा भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या है? गूगामल, ठीक है, गूगामल और है तडोबा, गूगामल, तडोबा, चंदौली, संजय गांधी और नवे गांव। नवे गांव भी बहुत बार पूछा हुआ, मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। नवे गांव, गूगामल, तडोबा, चंदौली, संजय गांधी और नवे गांव। ये कितने हैं? 5 के 5 हैं। इसमें से अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है नवे गांव। और अगर पूछा जाएगा कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, और अगर मध्य प्रदेश ना देकर महाराष्ट्र दे तो आपको महाराष्ट्र ही टिक लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पेंच का जो सबसे ज्यादा भाग है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो क्या है? गूगामल, तडोबा, चंदोली, संजय गांधी और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अब है तेलंगाना का सबसे आखिरी का, ठीक है, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी। देखिए ये जो रेड्डी है, ये रेड्डी आपको जहां भी रेड्डी का जीएस दिखे वो आपको जाना है लेके, ये ऐसा कुछ स्थल वगैरह दिखे, कोई नेशनल पार्क वगैरह या फिर टाइगर रिजर्व, आपको जाना है तेलंगाना में, ठीक है। सबसे ज्यादा रेड्डी जो है वो तेलंगाना में ही पाया जाता है, ठीक है, रेड्डी। अब है मृगवाणी, ठीक है, मृगवाणी। वाणी को आप याद देखिए, यहाँ पे गाना लिखा हुआ है ना, गाना, तो गाना कहाँ से निकलता है? गाना, वाणी, मीठी वाणी बोलिए, ये वाणी, ठीक है, वाणी गाना, ठीक है, वाणी गाना। अब है कि क्या है? महावीर हरिना वन स्थली। क्या है? महावीर हरिना वन स्थली, ठीक है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है टोटल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि वीकली करंट अफेयर्स आएगा, तो वीकली आएगा। 1 से 7 जुलाई तक का करंट अफेयर्स अब तक आ चुका है। उसके बाद जो 8 से 14 जुलाई का वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन 14 तारीख को, ठीक है। इसके साथ आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।